मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं परिवार नियोजन का क्या महत्व है इस पर चर्चा करूंगी। भारत की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, अगर उसी गति से बढ़ते रहे तो यह चीन को भी पार कर जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरा स्थान पर है और इस पर काबू पाना जरूरी है। विश्व की जनसंख्या 16%, विश्व जनसंख्या की 16% जनसंख्या केवल भारत की है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसके पास मात्र 2.4% ही भूभाग है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जो कि वर्ष 1996 तक बढ़कर 95 करोड़ से भी ऊपर हो गई है और वर्तमान में 125 करोड़ की जनसंख्या है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो जनसंख्या विस्फोट होते देर नहीं लगेगी और उस गति से ना तो लोगों की आय में वृद्धि हो रही है और न ही अनाजों का उत्पादन हो रहा है। इसलिए बढ़ती जनसंख्या को रोकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट से लोगों के रहन सहन, खान पान, शिक्षा, रोजगार आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बहुत समय पूर्व जनसंख्या नियंत्रण प्रकृति स्वयं ही कर लेती थी तथा मृत्यु दर अधिक होती थी, परंतु वर्तमान समय में वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, जिससे विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों पर नियंत्रण हुआ है। इसके साथ ही मातृ शिशु मृत्यु दर भी कम हुई है और इसके कारण जनसंख्या काफ़ी हद तक नियंत्रण हुआ है। वर्तमान में कोरोना के कारण पूरे विश्व में लोगों की जान जा रही है। ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा ही समझिए। अगर कोरोना पर काबू नहीं पाया जाता है तो कोरोना न जाति देखता है, न पाति देखता है, न जन्म देखता है, न उम्र देखता है, न संप्रदाय देखता है, न भाषा समझता है। यह तो किसी को भी हो सकता है, मंत्री हो या तंत्री हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबको अपने चपेट में लेता है। तो हम ये देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्यों जरूरी है, क्यों इस पर इतना विचार करना चाहिए। तो पहला है स्वास्थ्य की दृष्टि से परिवार नियोजन को अपनाकर माता एवं शिशु दोनों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जा सकता है। 2 बच्चों में कम से कम 3 वर्ष के अंतराल रहने से माता का स्वास्थ्य उत्तम रहता ही है, साथ ही बच्चे को भी माता पिता का पूरा प्यार और स्नेह मिलता है। माँ द्वारा बच्चे के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाता है। माता का स्वास्थ्य उत्तम रहने से वह सभी प्रकार के गृह कार्य, परिवार के सदस्यों की देखभाल, खेती गृहस्थी का कार्य, नौकरी आदि अधिक कुशलतापूर्वक कर सकती है। बार बार एवं कम उम्र में गर्भ धारण करने से माँ थकी थकी एवं दुर्बल सी रहती है, जिससे उसकी आयु भी प्रभावित होती है। वह कम आयु में भी अधिक उम्र की एवं वृद्ध सी दिखाई देने लगती है। उसकी शारीरिक क्षमता भी काफ़ी प्रभावित होती है तथा माँ एनीमिया जैसे रोग से ग्रसित हो जाती है। कई बार उसको ऑस्टोमेलेसिया हो जाता है, जिसके कारण वह कमज़ोर हो जाती है और जब माँ कमज़ोर हो जाएगी तो घर का जो रीढ़ होती है, गृहिणी, रीढ़ की हड्डी में ही अगर कोई क्रैक्स आ जाए, कोई कमज़ोरी आ जाए, कोई डिफेक्ट्स आ जाए तो पूरा घर का संचालन ठीक प्रकार से नहीं होगा। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से माता और शिशु दोनों के स्वास्थ्य की दृष्टि से खुशहाल परिवार के लिए परिवार नियोजन का होना नितांत आवश्यक है। आप देखते हो कि जब अनियोजित परिवार होता है, वहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक होती है, जिसका भार मुखिया पर पड़ता है। आर्थिक वृद्धि और आय न होने से, आर्थिक असंतुलन होने से बच्चों के खान पान, वस्त्र, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि पर
प्रभाव पड़ता है। बच्चे भी थके थके, दुर्बल एवं बीमार रहते हैं। जिस धन का उपयोग बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण पर होना चाहिए, वह न चाहते हुए भी दवाइयों और चिकित्सीय उपकरणों में खर्च होता है। इससे पूरा परिवार कष्ट में और दुखी रहता है। अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से परिवार नियोजन नितांत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आप जानते हो, छोटा परिवार सुख का आधार। दूसरा है सामाजिक दृष्टि से। सामाजिक दृष्टि से परिवार नियोजन नितांत ही अर्थपूर्ण और आवश्यक है। जब परिवार नियोजित होता है तो परिवार सुखी और प्रसन्न रहता है। इससे परिवार की समृद्धि होती है। धन का उपयोग परिवार के पोषण, वस्त्र, आवास, शिक्षा, मनोरंजन आदि साधनों पर होता है। परिवार के सुखी रहने से समाज सुखी रहता है, क्योंकि परिवार समाज का ही एक अभिन्न अंग है। संतुष्ट एवं सुखी समाज में चोरी, डकैती, लूटपाट, आगजनी, बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराध नहीं होते हैं या कम से कम होते हैं। ऐसे जघन्य अपराध असंतुष्ट समाज में अधिकतर होते हैं। धूम्रपान, मद्यपान, जुआ खेलना जैसी कुरीतियाँ भी अक्सर गरीबी से पलायन करने के लिए उपयोग में ले जाती हैं। अतः परिवार नियोजन से इन कुरीतियों एवं बुराइयों का भी नाश होता है। इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से भी परिवार नियोजन नितांत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। तीसरा है आर्थिक दृष्टिकोण, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। छोटा परिवार सुख का आधार ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि छोटे परिवार में सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता, सुगमता एवं आसानी से की जा सकती है। माँ भी अपने खाली समय में घर गृहस्थी के अलावा अन्य प्रकार के कार्य करके, जैसे सिलाई, बुनाई, खेतीबाड़ी, शिक्षण, ट्यूशन, पेंटिंग आदि धन उपार्जन कर सकती है, जिससे परिवार में की आय की वृद्धि होती है। अधिक आय होने से धन की बचत से परिवार का रहन सहन का स्तर और जीवन स्तर ऊंचा होता है। माता के पास भी बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय रहता है, जिससे वे बच्चों पर ध्यान देकर उन्हें एक सुयोग्य नागरिक बना सकती हैं। बच्चे बड़े होकर कर्मठ एवं जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, जिससे देश का उत्थान होता है। इसलिए परिवार नियोजन आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा है राष्ट्र की दृष्टि से, नेशनल इम्पोर्टेंस। परिवार नियोजन राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है। वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या 3 राष्ट्रों यूएसए, यूएसएसआर और जापान के बराबर है। यहाँ प्रतिवर्ष इतनी जनसंख्या वृद्धि होती है जितना कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, यानी भारत में हर वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है। आज़ादी से पूर्व भारत की जनसंख्या जितनी थी उससे दूनी जनसंख्या वर्ष 1981 तक हो गई थी, यानी कि दूसरा भारत का निर्माण सन 1981 में भी हो चुका था। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से राष्ट्र के सामने कई विकट समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, पेयजल की समस्या, बीमारियां, बाल विवाह, चिकित्सा संबंधी असुविधाएं इत्यादि। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में भी उचित है। प्रत्येक परिवार में अगर बच्चों की संख्या 2 है तो जन्म दर 17 प्रति 1000 घट जाएगी। इसी तरह अगर प्रत्येक परिवार में 3 बच्चे हैं तो जन्म दर 25 प्रति 1000 तक घटेगी। अतः प्रत्येक परिवार में बच्चों की संख्या 2 या 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। 5वां है मृत्यु दर पर प्रभाव। परिवार नियोजन से मृत्यु दर पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है तथा माता एवं शिशु दोनों की ही मृत्यु दर कम होती है। इसके लिए परिवार नियोजन विभाग द्वारा निरंतर अर्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रसवकालीन तथा पेरिनेटल मृत्यु दर, पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट, गर्भावस्था में भ्रूण की 28वें सप्ताह से लेकर 9 माह 280 दिन तक तथा शिशु के जन्म के 7 दिनों की अवधि के भीतर की मृत्यु को प्रसवकालीन या पेरिनेटल मृत्यु कहते हैं। इस तरह के कम उम्र में या बहुत अधिक उम्र में 40 वर्ष के पश्चात गर्भ धारण करने से पेरिनेटल मृत्यु दर अधिक होती है। इसके अतिरिक्त समय से पूर्व जन्मे बच्चे जिनका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, वैसे शिशु में भी जन्म के पश्चात जीवित रहने की क्षमता नहीं होती है या कम होती है, वैसे बच्चे भी शीघ्र ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। गर्भपात, विफल प्रसव या प्रसव के समय लापरवाही, चिकित्सा सुविधाओं की कमी आदि से भी पेरिनेटल मृत्यु दर अधिक होती है। माता के स्वास्थ्य स्तर से भी पेरिनेटल मृत्यु दर का प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध होता है। शिशु मृत्यु दर, भारत जैसे विकासशील देश में शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अन्य विकसित देशों की अपेक्षा सर्वाधिक है। शिशु जिनकी मृत्यु 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से कम आयु में हो जाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है।
शिशु मृत्यु दर किसी भी समूह के स्वास्थ्य स्तर की संवेदनशील द्योतक या सेंसिटिव इंडेक्स होती है। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए परिवार नियोजन आवश्यक है, क्योंकि परिवार नियोजन से रहन सहन के स्तर में पर्याप्त आवश्यक सुधार होता है, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है, उत्तम पोषण उपलब्ध होता है एवं उत्तम चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 40 से 50% शिशु की मृत्यु 1 माह के भीतर तथा 55 से 66% तक शिशु की मृत्यु 1 सप्ताह के भीतर ही हो जाती है। यहाँ लगभग 45 से 50% बच्चे अपनी प्रथम वर्षगांठ भी बना नहीं पाते हैं और मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। इसी तरह लगभग 30 से 35% बच्चे 5 वर्ष से कम आयु में ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। प्रथम प्रसव के समय शिशु की मृत्यु अधिक होती है, दूसरे प्रसव में शिशु मृत्यु सबसे कम होती है, तीसरे बच्चे के बाद शिशु मृत्यु दर का खतरा बढ़ जाता है, चौथे 5वें या इससे अधिक बार गर्भधारण करने से शिशु मृत्यु दर का खतरा सबसे अधिक बढ़ जाता है। इसी तरह जुड़वा या 3-4 बच्चों के एक साथ जन्म देने से भी शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। शिशु मृत्यु दर किसी भी देश की विभिन्न उपलब्धियों की परिचायक होती है और देश के विभिन्न आयामों को उजागर करती है, जैसे शिक्षा, बीमारियां, अंधविश्वास, पारिवारिक आय, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, समाज में स्त्री का दर्जा। इसलिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु न केवल शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को दर्शाती है, बल्कि वह जीवन की गुणात्मकता का भी निर्धारण करती है। अतः परिवार नियोजन छोटे एवं खुशहाल परिवार के निर्माण के लिए नितांत आवश्यक है। मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, गर्भावस्था के दौरान, प्रसव या प्रसवोपरांत 6 सप्ताह के भीतर अगर स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसे मातृ मृत्यु शिशु दर कहते हैं। विकासशील देशों में मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अपेक्षाकृत अधिक होती है। यूँ तो जन्म से ही लड़कियों में जीवित रहने की क्षमता लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है, महिलाओं की आयु भी पुरुष से अधिक होती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि और न ही महिलाओं की संख्या ही देश में अधिक है। ऐसा इसलिए कि लड़कियों के स्वास्थ्य एवं पालन पोषण पर प्रारंभ से अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि गर्भ परीक्षण के पश्चात अगर गर्भ में लड़की पल रही होती है तो उसकी हत्या गर्भ में ही कर दी जाती है। फीमेल फिटिसाइड, संपूर्ण विश्व में प्रति वर्ष लगभग 50 लाख मृत्यु दर है। गर्भावस्था में उत्पन्न विषमताओं, प्रसव के दौरान चिकित्सीय सेवा उपलब्ध न होना, प्रसव के बाद संक्रमण तथा कुपोषण, अल्प पोषण से मातृ मृत्यु दर अधिक होती है। गर्भपात, विफल प्रसव, स्वच्छता का अभाव आदि कारणों से भी मातृ मृत्यु दर अधिक होती है। तो आप ये देखते हैं कि परिवार नियोजन से कितनी हमें फ़ायदा होगा और हम स्वस्थ और सुखी जीवन को व्यतीत कर सकें।